अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज के सभी साथियों को मेरा तहे दिल से सलाम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, हमारे एक NGO अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज का नारा है कि पढ़ेगा बंजारा तो बढ़ेगा बंजारा। लेकिन आज मैंने काफ़ी रात तक सोचा समझा कि मेरी कौम कैसे आगे बढ़ेगी, तो मुझे समझ में आया कि मेरी कौम आगे तभी बढ़ सकती है जब एक चीज़ की उसमें जो कमी है वो निकल जाए, जैसे कि शराब, जुआ, सट्टा। क्योंकि इसमें मैं बहुत शामिल रहा हूँ। मैं अपनी खुद की कह रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिलना होगा। 52, 14, 66 बस्ती हैं। सबसे पहले मैं अपने घर से कदम निकालूंगा। अगर मैं अपने घर में कामयाब हो गया तो मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, बाहर भी जा सकता हूँ, बाहर वालों से भी कह सकता हूँ। और अगर कामयाब ना हुआ और मैं बाहर वालों से डायरेक्ट कहूँ तो वो कहेंगे अपनी गिरिबान झाँक कर देखो, उसके बाद आप फैसला लीजिए और बात कीजिए। तो मुझे अपने बुज़ुर्गों से ये कहना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और सच्चा मुसलमान जो होता है वो जल्द से जल्द अंधेरे से निकल के उजाले में आता है और सच्ची तौबा करता है और हराम को हराम समझ लेता है। जैसे कि ये शराब, जुआ, सट्टा, ये इतनी गंदी चीज़ है कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना सिखाए। एक शराब और जुआ और सट्टा ये ज़िंदगी को नष्ट कर देती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने भी इसको बहुत ही किया है, बहुत करीब से देखा है। और मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मैंने अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों के कोई भी ख्वाहिशात और कोई भी तमन्ना उनकी पूरी नहीं कर पाई। अगर मैं चाहता तो अपने माँ बाप को हर 4 महीने में हज करा देता। इतना पैसा अल्लाह ने बख्शा था मुझे, लेकिन मैंने सब इसी चीज़ में बर्बाद किया। फिर मुझे ख़याल आया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, मुस्तफ़ा जी इस चीज़ से निकलिए और बाहर की दुनिया देखिए कि क्या है। तो अब मुझे सोच और समझ आती है कि मैं अपनी कौम को इस चीज़ का फ़ायदा दे सकूं, जिस चीज़ को मैंने अपनाया है। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को छोड़ दीजिए जल्द से जल्द। इसका अंजाम बहुत बुरा है। यहाँ की ज़िंदगी 2 दिन की है, वहाँ का तो निज़ाम ही अलग है। और हमारा एक सपना है कि हम एक NGO तैयार करेंगे, एक हॉस्टल बनाएंगे जिसमें हम अपने कौम के बच्चों को वहाँ पर शिक्षित करना चाहते हैं। वहीं पर पढ़ाई लिखाई, रहने सहने का सभी इंतज़ाम होगा। लेकिन सबसे पहले हमारा कदम जो है वो यही होगा कि नशा मुक्त और जुआ मुक्त बंजारा होगा। तो हम अपने बुज़ुर्गों से मिलेंगे। हो सकता है तो हमें जात पंचायत भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और हम ये भी कहेंगे कि जिन घरों में दारू शराब पी जाती है और सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, उनसे रिश्तेदारी को भी ख़त्म किया जाए। अगर ये चीज़ हम लागू कर देंगे तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को अपना लेंगे। क्योंकि जब हमारी कौम में उनसे रिश्तेदारी नहीं होगी, उनके घर का खाना बंद होगा, तो इस चीज़ को वो छोड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अगर इसमें कुछ बताने में, कहने में कोई गलती है तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा अभी एक सपना है कि जैसे हम लोग कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं वो फलाना ठाकुर है, वो इंस्पेक्टर, उससे मिल के आते हैं, वो फलाना यादव है, वकील है, उससे चलते हैं, वो केस सही निपटा देता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक सपना पूरा हो कि लोग कहें वो फलाना बंजारा इंस्पेक्टर है, वो फलाना बंजारा IAS है, उसके पास चलते हैं, वो फलाना बंजारा वकील है, उसके पास चलते हैं, वो फलाना बंजारा IAS है, उसके पास चलते हैं, या वो जज है बंजारा, उसके पास चलते हैं। मेरा ये सपना है कि आने वाली हमारी कौम में 4 चांद लग जाएं। और जैसे कि हमारे इस वक्त मौजूदा हालात में जैसे कोई बात हो जाती है तो हम कोरों के पास भागते हैं, वो फलाना कोरा है, वकील है, उसके पास चलते हैं, वो फलाना। तो ऐसा ना हो, हम अपने घर की बात घर में ही निपटा सकें। इतनी मजबूती और इतनी शख्सियत पूरी हो हमारे साथ। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप लोग मेरा इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे और जो मैं कदम उठाना चाहता हूँ उस कदम में मेरा आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ दोगे। अस्सलाम वालेकुम।